आपका भरोसा कहाँ पर है? आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है, जिस पे आपने अभी चर्चा ही करी, मैक्स हेल्थ, ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, जिसमें जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिखे, हमें लगता है ये स्टॉक में मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। और हमारे पोजिशनल टारगेट तो इस पे 1200 की तरफ है, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे 1160 1180 के टारगेट के लिए मैक्स हेल्थ को बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो 1110 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो बैंकिंग स्पेस से पसंद आ रहा है, और उसमें हमें लगता है आरबीएल बैंक को यहाँ फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक के अगर वीकली स्ट्रक्चर को देखें तो लो साइड पे काफी समय स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन एक्टिविटी यहाँ पे डिस्प्ले किया, और उसके बाद ये स्टॉक का एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा। ऑलमोस्ट 10 से 15 वीक का कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला, और ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है यहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि एक सस्टेन बाइंग का हमें लगता है आरबीएल बैंक का स्ट्रक्चर ये दर्शाता है कि ये स्टॉक अब 200 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। 200 के 5 के टारगेट के लिए बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 189 के आसपास। जी, बैंक्स पर आपका नजरिया और आरबीएल पर खरीदारी की राय, साथ ही मैक्स हेल्थ केयर पर 1180 के टारगेट्स। जब बैंक्स की बात कर रहे हैं तो आज बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में अच्छा एक्शन भी दिख रहा है, और ये एक्शन जो है कुछ दिनों से इंटैक्ट है। अब यहाँ से आरबीएल बैंक पर तो आपने एक नजरिया बताया, लेकिन कुछ और बैंक्स पर आपका टेक जानना चाहेंगे। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक बैंक। दरअसल आरबीआई की जो एलसीआर गाइडलाइंस न्यूज आती दिखी, उसके ठीक बाद ये बैंक्स में अच्छा एक्शन भी देखने को मिला है। क्लियरली देखें तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लिक्विडिटी बफर जो है वो कम होता दिखेगा इन गाइडलाइन से, कैपिटल फ्री अप होता नजर आएगा, एंड ओवरऑल लिक्विडिटी पोजीशन और स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इन द लाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज, आरबीएल बैंक के अलावा लार्जर बैंकिंग प्लेयर्स पे आपकी राय क्या है, या फिर जिनके एग्जिस्टिंग पोजीशन है, क्योंकि काफी चल गए हैं, तो उनके मन में ये सवाल होगा कि अब पोजीशन तो बना ली है, यहाँ से क्या एक बार पार्ट प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचा जाए? गुड आफ्टरनून जी। तो देखिए, यहाँ पे एक कंटिन्यूटी बनी हुई है लार्ज प्राइवेट बैंक की। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, काफी स्ट्रांग मोमेंटम ये दोनों बैंक ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है पिछले कुछ हफ्तों में। और अर्निंग्स के बाद तो हमने देखा कि एक रैली और अनफोल्ड होते हुए दिखी है। तो हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों बने रहना चाहिए। अभी स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, ये पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल बास्केट भी स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। एचडीएफसी बैंक पे हम यहाँ सलाह देंगे कि ट्रेल कर ले स्टॉप लॉस को हायर साइड पे, जो कि होगा करीब 1920 के आसपास। अगर ये बना रहा है स्टॉप लॉस, तो इसके नेक्स्ट टारगेट 2000 2015 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। वहीं आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 1375 के आसपास, और हायर साइड पे टारगेट इसके 1460-70 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में एसबीआई का मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग रहा है, और 800 के लेवल के ऊपर अब ये स्टॉक सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे भी पोजीशन अगर आपकी लॉन्ग साइड की है तो अभी भी बने रह सकते हैं। हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में अभी और मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। 805 रुपए के स्टॉप लॉस से एसबीआई भी होल्ड रखें, एंड अपसाइड में हमें लगता है कि ये पोजीशन ये टारगेट 855 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। सोलार बैंकिंग प्लेयर्स पर एक नजरिया, और लगभग सारे के सारे बैंक्स में हम देख रहे हैं एक मजबूती का ट्रेंड जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट। एफएमसीजी स्पेस पर उचित, गुड आफ्टरनून, आपसे एक राय जानना चाहेंगे। आज सुबह यूबीएस की ये कब चलेगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार इधर से उधर हो गया, इसने 100 रुपए तोड़े नहीं, 100 रुपए जोड़े नहीं। तो देखिए, काफी समय से स्टॉक एक रेंज में ही फंसा हुआ है। स्टॉक की जो पुल बैक बना है लोअर साइड से, ये अब अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन के आसपास वापस थोड़ा सप्लाई प्रेशर और थमता दिख रहा है मोमेंटम। इसके लिए मेजर ब्रेकआउट लेवल 1320 के ऊपर है। जब तक ये 1320 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है वीकली क्लोज बेसिस पे, तो थोड़ा हमें लगता है कंसोलिडेशन का फेज रहेगा स्टॉक में। अभी भी 1250 से 1320 एक रेंज रहेगी। 1320 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1380 से 1400 की तरफ भी स्टॉक बढ़ सकता है। बट जिस तरीके का प्राइस एक्शन देखा है हमने कंपेयर टू अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, हमें लगता है अभी थोड़ा और कंसोलिडेट करेगा। मे बी अर्निंग्स में कुछ अगर ट्रिगर मिलता है तो ये स्टॉक में हमें लगता है ब्रेकआउट
करने में कामयाब होगा 1320 का, एंड देन फिर ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। ठीक है, एक शेयर और है, वो है क्रॉम्पटन। ये रुचित जरा आप देखिएगा, ये शेयर टिपिकली एक्सपायरी का वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स है। आपको एक्सपायरी वीक में जैसे आप एंटर करो, क्रॉम्पटन का चार्ट सामने स्क्रीन पर डाल के रख लो, आपको तो बढ़िया रफ्तार शेयर चला है और फिलहाल 4,500 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं। अप्रैल में एक और शेयर अच्छे से चला है राजेश जी, और वो है केनरा बैंक का। बढ़िया रिटर्न कमा के दिए हैं, सरकारी बैंक है और आरबीआई ने जो एलसीआर यानी कि लिक्विडिटी रेशियो को लेकर जो राहत दी है उसका बेनिफिशियरी भी है। केनरा बैंक 100 रुपये के ऊपर चल गया है। 100 रुपये के ऊपर कितनी तेजी बाकी है राजेश जी, और क्या नया सौदा ले सकते हैं यहाँ से? आई थिंक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला वीकली चार्ट पे, और जिस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, यस यहाँ पे हमें लगता है कि 108 110 की तरफ भी मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ ट्रेड वो तो बने रहे, स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर लें। अब 97 के आसपास फ्रेश ट्रेड भी लिया जा सकता है। थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव रखना होगा क्योंकि थोड़ा स्लो मूवर स्टॉक है। सो 108 110 के मोमेंटम के लिए हमें लगता है यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग भी ट्रेड लिया जा सकता है। 108 110 के लिए नया ट्रेड भी आप केनरा बैंक के शेयर में ले सकते हैं। पावर शेयरों में तेजी का जो पावरफुल मूव है वो जारी है। हालांकि आज थोड़ी सी तेजी कल के मुकाबले है, लेकिन एनएचपीसी हो गया, एजेवीएन, ये शेयर आज चल रहे हैं। और इसके अलावा जो पावर से रिलेटेड जो सेगमेंट है एसी वाला, जिसमें कि वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवल्स, ये शेयर भी चल रहे हैं। राजेश जी, कई बार आपने पहले ही बताया पावर स्टॉक्स, फिर से जरा बता दीजिए कि आपके लिस्ट में पावर वाले खेमे से कौन से हैं जो क्वालिफाई करते हैं तेज रनअप के लिए? तो देखिए, आज छोटी पावर रिलेटेड कंपनियां लाइक एसजेवीएन हमें पसंद आ रहा है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो पावर स्पेस पे हमें टाटा पावर पे भी हमारा व्यू बुलिश ही है। एंड एनटीपीसी, ये 3 स्टॉक हमें पसंद है। एंड फोर्थ वन देखें तो पावर ग्रिड। तो ये चारों स्टॉक्स पे अभी टेक्निकल सेटअप पे देखें तो चारों स्टॉक्स का टेक्निकल सेटअप अभी बुलिश है। एसजेवीएन में हमें लगता है ये 100 रुपए के ऊपर सस्टेन होगा, तो इसका नेक्स्ट टारगेट 108 की तरफ बन सकता है। तो जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का दिया है स्टॉक ने वीकली चार्ट पे, ये दिखाता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन है और कहीं ना कहीं स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड होगा। तो एसजेवीएन बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 97। टाटा पावर में व्यू बुलिश है, एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ऑलरेडी ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है। तो हमें यहाँ पे 384 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाई जा सकती है। अपसाइड के टारगेट 415 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तो एनटीपीसी पे भी हमारा व्यू बुलिश है। एनटीपीसी में भी थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव रखें तो 352 के स्टॉप लॉस से बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। हायर साइड पे 375 380 की तरफ ये स्टॉक पोजिशनली मूव होते हुए दिख सकता है। 150 175 के आसपास अभी हम चल रहे हैं। तो लेवल्स की आज बड़ी इंपॉर्टेंस है। आज हम 24,200 के कितनी दूरी और कितनी पास बंद होते हैं, ये अगले 2 दिन आपको और डायरेक्ट गाइडेंस के तौर पर बनेगा। तो इसलिए आज 24,000 के ऊपर या 24,000 के इर्द गिर्द बंद होना बाजार के अंदर तेजी का सूचक होगा, और 24,200 के दूरी से बंद होना बाजार के अंदर हल्की सी कंसोलिडेशन का सूचक हो सकता है। आगे बढ़े, एक दो शेयर जरा और चेक करा लेते हैं, फिर मैं आपके सामने एचसीएल टेक का एक प्रीव्यू भी रखूंगा, इसमें कैसे नंबर्स आ रहे हैं ये भी आप देख पाएंगे। एक मंदी का शेयर चेक कराता हूँ राजेश सर से। राजेश सर, जरा इन्फोसिस चेक करो तो टिल सीरीज तक तो कोई ना पंगे ले, अगर अगली सीरीज में मौका मिलता है तो अगली सीरीज में प्लस करें क्या? मैं 24 तारीख तक देख सकता हूँ, आज का दिन और परसों का दिन देख सकता हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा, एक लेवल बता दो, तो फिर मैं अगली सीरीज में शायद आईटी प्लस करूं। तो देखिए, इन्फोसिस के ऑलरेडी नंबर तो आ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो पुल बैक बना था पोस्ट नंबर, वो कहीं ना कहीं हायर साइड पे अभी भी सप्लाई बनी हुई है स्टॉक में। हमें लगता है सीरीज की ये एक्सपायरी तक तो थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि ये एक अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और आईटी में अभी भी देखें तो सस्टेन बाइंग नहीं देखने को मिली, अभी भी एब्सेंट। तो हमें लगता है कि सीरीज में अगर थोड़ा भी निफ्टी यहाँ से करेक्ट होता है तो हमें लगता है आईटी ही वो सेक्टर होगा जो थोड़ा दबाव निफ्टी में बना
दिखेगा टुवर्ड्स एक्सपायरी। तो 1400 के लेवल को क्लोजली वॉच करना चाहिए। अगर एक्सपायरी तक ये 1400 के लेवल को नहीं तोड़ता है तो ही प्लस करना चाहिए। अगर 1400 के नीचे फिसलता है तो फिर हो सकता है कि ये स्टॉक में 1365 1360 की तरफ भी दबाव देखने को मिले। तो अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे। एक्सपायरी में एक बार बस रिव्यू करेंगे 1400 के लेवल को डिफेंड करता है या नहीं। और रुक जाते हैं, कोई जल्दबाजी होनी चाहिए। हमने एक्सपर्ट से थोड़ी देर पहले इस पर विस्तार से बातचीत भी की, लेकिन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस, हाउसहोल्ड अप्लायंसेस पर भी नजर जारी है। वोल्टास को अगर देखें 2% तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। वहीं हैवेल्स इंडिया के स्टॉक को भी देखना चाहिए। आज तो इनफैक्ट हैवेल्स के नंबर्स हैं, नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं स्टॉक में एक मोमेंटम है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में रुचित, आपकी राय क्या होगी? सीजनलिटी फैक्टर है इन दिनों, जिस तरह से सीजन वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, इन स्टॉक्स से जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी, इनकी प्रोडक्ट की डिमांड्स लगातार बढ़ेगी। रुचित से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेश जी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में दो स्टॉक्स हैवेल्स और साथ ही वोल्टास, दोनों पर टेक्निकल आउटलुक जानना चाह रहे थे हम। मानसी जी देखिए, हेवल्स का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बुलिश है। वोल्टास में करेक्शन के बाद रिकवरी यहाँ बनते हुए दिख रही है। अगर मुझे दोनों में कंपेयर करना है तो हेवल्स ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे होल्ड कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। और जिस तरीके के हेवल्स के स्ट्रक्चर है, हमें लगता है यहाँ पे ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो फरवरी के थे उससे निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। 1675 के ऊपर ये स्टॉक अगर निकलता है तो फिर इसके जो नेक्स्ट टारगेट बनेंगे वो करीब 1750 1800 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। एट दिस मोमेंट भी पोजीशन बनाई, जिनके पास पोजीशन है होल्ड रखें। 1630 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। एंड हेवल्स में हमारा व्यू बुलिश है। एंड वोल्टाज में भी एक रिकवरी के साइन जरूर बने हैं। इस रिकवरी में स्टॉक ने जो एक इसका सप्लाई जोन था उसको तो क्रॉस किया है। नियर टर्म चार्ट पे वो था करीब 1324 के ऊपर। तो अभी यहाँ पे भी थोड़ा पुल बैक बन सकता है। तो 1324-25 का स्टॉप लॉस होल्ड करें। एंड यहाँ पे हमें लगता है कि जैसे ये स्टॉक 1350 जो कि इसका 50 डे मूविंग एवरेज अगर उसको सरपास करता है तो फिर ये स्टॉक भी 1400-1420 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो 12024 के स्टॉप लॉस से पोजीशन भी होल्ड रखी जा सकती है। तो चलिए, हैवेल्स, वोल्टास पॉजिटिव मोमेंटम, और यहाँ पर अगर पोजीशन है उस एक्ट रखा जाए, मजबूती का ट्रेंड है और ट्रेंड जो है आगे बढ़ रहा है। हैवेल्स नतीजों से पहले एक मूवमेंट दिखा रहा है और नतीजे ठीक बात किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं इस पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन चलिए हम ELF मतलब इन शेयरों से कम चला है, 1.5% की तेजी, लेकिन वहां पर भी है एक और खिमा जहां पर कल थोड़ी सुस्ती दिखी, आज जहां पर फ्लेवर में है पूरे वो कंजम्पशन का स्पेस। HUL, ITC ये निफ्टी लीड कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि टाटा कंज्यूमर में भी 1.5% के आसपास की तेजी है। टाटा कंज्यूमर ने वैसे पैसे बना के दिए हैं कल के महीने में, लेकिन इनसे ज्यादा तेजी है कोलगेट पामोलिव में, क्योंकि कल हमने देखी थी, खबर आई थी कि UBS ने इनको अपग्रेड किया था कोलगेट पामोलिव को। आज 3-3.5% के आसपास की तेजी है कोलगेट में। राजेश जी, कोलगेट का जरा चार्ट चेक करके बताइए कि कितना चलेगा शेयर ये, और इससे बेहतर आपको शेयर दिख रहा हो तो उसका नाम आप ले सकते हैं। देखिए, कोलगेट में जो फॉर्मेशन बन रहे हैं, एक राउंडिंग सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक कंफर्टेबली 2050 के ऊपर अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि ये पूरा FMCG पैक ही यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम गोइंग फॉरवर्ड कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। निफ्टी FMCG इंडेक्स को भी देखें तो आज काफी अच्छा मूव बना है। तो सारे स्टॉक लाइक इवन कोलगेट पामोलिव, मैरिको, ITC, ये सभी स्टॉक्स में अगर देखें, यूनाइटेड स्पिरिट, सभी स्टॉक्स में एक मोमेंटम बना हुआ है। कोलगेट पामोलिव को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिल रहा है। 2620 का स्टॉप लॉस रखे। अपसाइड में टारगेट इसके 2740 की तरफ होते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर हम तो ITC में भी एक मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे आते हुए दिखा है आज। और जिस तरीके के मूव बने, ये स्टॉक भी 445 450 की तरफ बढ़ सकता है। तो ITC भी बाय किया जा सकता है। मैरिको का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बुलिश है, हमने ये स्टॉक पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पे लगता है कि एक बड़ी तेजी के लिए स्टॉक रेडी होते हुए दिख रहा है। हालांकि थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला पिछले वीक में और अभी भी आज के ट्रेडिंग सेशन में भी, लेकिन बड़े ब्रेकआउट की तैयारी मैरिको भी करते दिख रहा है। यहाँ पे 725 के
जैसे ये स्टॉक निकलेगा फिर 800 830 तरफ की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है। तो पोजिशनली मैरिको व्यू बुलिश है 675 के स्टॉप लॉस से।